100 ऊँटों की कुर्बानी। अब्दालमतलब को ये हुक्म इस वक्त दिया गया जब वो अपनी मन्नत भूल चुके थे। पहले ख्वाब में उनसे कहा गया, मन्नत पूरी करो। इन्होंने एक मेंढा ज़बा करके गरीबों को खिला दी। फिर ख्वाब आया, इससे बड़ी पेश करो। इस मर्तबा इन्होंने एक बेल ज़बा कर दी। ख्वाब में फिर यही कहा गया, इससे भी बड़ी पेश करो। अब इन्होंने ऊँट ज़बा किया। फिर ख्वाब आया, इससे भी बड़ी चीज पेश करो। इन्होंने पूछा, इससे भी बड़ी चीज क्या है? तब कहा गया, अपने बेटों में से किसी को ज़बा करो जैसा कि तुमने मन्नत मानी थी। अब इन्हें अपनी मन्नत याद आई। अपने बेटों को जुमा किया, उनसे मन्नत का जिक्र किया। सबके सर झुक गए, कौन खुद को ज़बा करवाता। आखिर अब्दुल्लाह बोले, अब्बाजान आप मुझे ज़बा कर दें। ये सबसे छोटे थे, सबसे खूबसूरत थे, सबसे ज्यादा मोहब्बत भी अब्दुलमतलब को इन्हें से थी, लिहाजा इन्होंने कुरा अंदाजी करने का इरादा किया। तमाम बेटों के नाम लिखकर कुरा डाला गया। अब्दुल्लाह का नाम निकला। अब इन्होंने चूरी ली, अब्दुल्लाह को बाजू से पकड़ा और इन्हें ज़बा करने के लिए नीचे लटा दी। जून ही बाप ने बेटे को लटाया, अब्बास से ज़ब्त ना हो सका, फौरन आगे बढ़े और भाई को खींच लिया। उस वक्त ये खुद भी छोटे से थे। इधर बाप ने अब्दुल्लाह को खींचा। इस खींचा तानी में अब्दुल्लाह के चेहरे पर खराशें भी आएं। इन खराशों के निशानात मरते दम तक बाकी रहे। उसी दौरान बनो मखजूम के लोग आ गए। इन्होंने कहा, आप इस तरह बेटे को ज़बा ना करें, उसकी माँ की जिंदगी खराब हो जाएगी। अपने रब को राजी करने के लिए बेटे का फिदिया दे दें। अब सवाल ये था कि फिदिया किया दिया जाए। इसकी तरकीब ये बताई गई कि कागज के एक कागज पर 10 ऊँट लिखे जाएं, दूसरे पर अब्दुल्लाह का नाम लिखा जाए। अगर 10 ऊँट वाली पर्ची निकले तो 10 ऊँट कुर्बान कर दिए जाएं। अगर अब्दुल्लाह वाली पर्ची निकले तो 10 ऊँट का इजाफा कर दी जाए। फिर 20 ऊँट वाली पर्ची और अब्दुल्लाह वाली पर्ची डाली जाए। अब अगर 20 ऊँट वाली पर्ची निकले तो 20 ऊँट कुर्बान कर दिए जाएं, वरना 10 ऊँट और बढ़ा दिए जाएं। इस तरह 10-10 करके ऊँट बढ़ाते जाएं। अब्दालमतलब ने ऐसा ही किया है, 10-10 ऊँट बढ़ाते चले गए। हर बार अब्दुल्लाह का नाम निकलता चला गया, यहाँ तक ऊँटों की तादाद 100 तक पहुँच गई। तब कहीं जाकर ऊँटों वाली पर्ची निकली। इस तरह उनकी जान के बदले 100 ऊँट कुर्बान किए गए। अब्दालमतलब को अब पूरा इत्मीनान हो गया कि अल्लाह ताली ने अब्दुल्लाह के बदला 100 ऊँटों की कुर्बानी मंजूर कर ली है। इन्होंने कबे के पास 100 ऊँट कुर्बान किए और किसी को खाने से ना रोका। सब इंसानों, जानवरों और परिंदों ने उनको खाया। इमाम ज़हरी कहते हैं कि अब्दुलमतलब पहले आदमी है जिन्होंने आदमी की जान की कीमत 100 ऊँट देने का तरीका शुरू किया। इससे पहले 10 ऊँट दिए जाते थे। इसके बाद ये तरीका सारे अरब में जारी हो गया। गोया कानून बन गया कि आदमी का फिदिया 100 ऊँट है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये जिक्र आया तो आपने इस फिदिया की तस्दीक फरमाई, यानी फरमाया कि ये दुरुस्त है। और उसी बुनियाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं 2 ज़बीहों यानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत अब्दुल्लाह की औलाद हूँ। हजरत अब्दुल्लाह कुरैश में सबसे ज्यादा हसीन थे। उनका चेहरा रोशन सितारा की मानद था। कुरैश की बहुत सी लड़कियां उनसे शादी करना चाहती थीं, मगर हजरत अब्दुल्लाह की हजरत आमना से शादी हो। हजरत आमना वहब बिन अब्दमनाफ बिन ज़ुहरा की बेटी थीं। शादी के वक्त हजरत अब्दुल्लाह की उम्र 18 साल थी। ये शादी के लिए अपने वालिद के साथ जा रहे थे। रास्ता में एक औरत काबा के पास बैठी नजर आ। ये औरत वर्का बिन नौफल की बहन थी। वर्का बिन नौफल कुरैश के एक बड़े आलम थे। वर्का बिन नौफल से उनकी बहन ने सुन रखा था कि वक्त के आखिरी नबी का ज़ुहूर होने वाला है और इनकी निशानियों में से एक निशानी ये होगी कि उनके वालिद के चेहरे में नबुवत का नूर चमकता होगा। जून ही उसने अब्दुल्लाह को देखा, फौरन इसके जहन में ये बात आ। उसने सोचा हूं ना हो ये वो शख्स है जो पैदा होने वाले नबी के बाप होंगे। चुनाचे उसने कहा, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं बदला में तुम्हें इतने ही ऊँट दूंगी जितने तुम्हारी जान के बदले में ज़बा किए गए थे। इस पर इन्होंने जवाब दिया, मैं अपने बाप के साथ हूँ, उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता।
ना उनसे अलग हो सकता हूँ और मेरे वालिद बाइज्जत आदमी हैं, अपनी कौम के सरदार हैं। बहरहाल अनक शादी हजरत आमना से हो गई। अब कुरैश की औरतों में नसब और मकाम के एतबार से अफजल थीं। हजरत आमना हजरत अब्दुल्लाह के घर आ गईं। आप फरमाती हैं, जब मैं माँ बनने वाली हुई तो मेरे पास एक शख्स आया, यानी एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया। इस वक्त में जागने और सोने के दरमियानी हालत में थी। आम तौर पर इस हालत को गुनूदगी कहा जाता है। उसने मुझसे कहा तुम्हें मालूम है, तुम इस उम्मत की सरदार और नबी की माँ बनने वाली हो। इसके बाद वो फिर उस वक्त आया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने वाले थे। इस मर्तबा उसने कहा, जब तुम्हारे यहाँ पैदाइश हो तो कहना, मैं इस बच्चे के लिए अल्लाह की पनाह चाहती हूँ, हर हसद करने वाले के शर और बुराई से। फिर तुम इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि उनका नाम तौरात में अहमद है और जमीन और आसमान वाले उनकी तारीफ करते हैं, जबकि कुरान में उनका नाम मोहम्मद है, और कुरान उनकी किताब है। अलबदाया वालनहाया। एक रिवायत के मुताबिक फरिश्ते ने उनसे ये कहा, तुम वक्त के सरदार की माँ बनने वाली हो। इस बच्चे की निशानी ये होगी कि इसके साथ एक नूर जाहिर होगा, जिससे मुल्क शाम और बसरी के महल्लात भर जाएंगे। जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसका नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि तौरात में उनका नाम अहमद है कि आसमान और जमीन वाले उनकी तारीफ करते हैं, और इंजील में उनका नाम अहमद है कि आसमान और जमीन वाले उनकी तारीफ करते हैं, और कुरान में उनका नाम मोहम्मद है। अलबदाया वालनहाया। हजरत अब्दुल्लाह के चेहरे में जो नौर चमकता था, शादी के बाद वो हजरत आमना के चेहरे में आ गया था। इमाम ज़हरी फरमाते हैं, हाकिम ने ये रिवायत बयान की है वरास को सही करार दी है कि सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हम ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलामु की दुआ हूँ, अपने भाई ईसा अलैहिस्सलामु की बशारत हूँ और खुशखबरी हूँ। जब मैं अपनी वालिदा के शकम में आया तो इन्होंने देखा, गोया उनसे एक नूर जाहिर हवा है जिससे मुल्क शाम में बसरी के महल्लात रोशन हो गए। हजरत आमना ने हजरत हलीमा सादिया से फरमाया था, मेरे इस बच्चे की शान नराली है, ये मेरे पीठ में थे तो मुझे कोई बूझ और थकन महसूस नहीं हुई। हजरत ईसा अलैहिस्सलामु वो आखिरी पैगंबर हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी सुनाई है। इस बशारत का जिक्र कुरान में भी है। सूरा सफ में अल्लाह ताली फरमाते हैं, और उसी तरह वो वक्त भी काबिल जिक्र है जबकि ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलामु ने फरमाया कि, ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूँ कि मुझसे पहले जो तौरात आ चुकी है, मैं उसकी तस्दीक करने वाला हूँ, और मेरे बाद जो एक रसूल आने वाला है, उनका नाम मुबारक अहमद होगा, मैं उनकी बशारत देने वाला हूँ। अब चूंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलामु ये बशारत सुना चुके थे, इसलिए हर दूर के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। अधर आपकी पैदाइश से पहले ही हजरत अब्दुल्लाह इंतकाल कर गए। साबिका कुतुब में आपकी नबुवत की एक अलामत ये भी बताई गई है कि आपके वालिद का इंतकाल आपकी विलादत से पहले हो जाएगा। हजरत अब्दुल्लाह एक तिजारती काफिले के साथ तिजारत के लिए गए थे। इस दौरान बीमार हो गए और कमजोर होकर वापस लौटे। काफिला मदीना मुनव्वरा से गुजरा तो हजरत अब्दुल्लाह अपनी ननियाल यानी बनो निजार के यहाँ ठहरे। उनकी वालिदा बनो निजार से थीं। 1 माह तक बीमार रहे और इंतकाल कर गए। इन्हें यहीं दफन कर दी गया। तिजारती काफिला जब हजरत अब्दुल्लाह के बगैर मक्का मुकर्रमा पहुंचा और अब्दुलमतलब को पता चला कि इनके बेटे अब्दुल्लाह बीमार हो गए हैं और मदीना मुनव्वरा में अपनी ननियाल में हैं, तो इन्हें लाने के लिए अब्दुलमतलब ने अपने बेटे जुबैर को भेजा। जब ये वहां पहुंचे तो अब्दुल्लाह का इंतकाल हो चुका था। मतलब ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में अपने वालिद की वफात के चंद माह बाद तशरीफ लाए।